नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN24 न्यूज में आपके साथ पुलिस पांडे। ये तस्वीरें आपको दिखा दे कि पल्ला नया वाला पुल जो है, ये नया वाला पुल है और नए वाले पुल के साथ ये बाईपास रोड है और 37 थाना भी नजदीक पड़ता है। लेकिन आपको दिखाना कुछ और है। देखिए यहाँ पे अभी जेसीबी पहुंची है, जेसीबी कहीं जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखें क्योंकि कुछ दिन पहले ही अभी शहरी निकाय मंत्री सुधा पहुंचे हुए थे। तमाम विधायक, मंत्री और तमाम अधिकारी यहाँ पे थे, कमिश्नर थे, सभी लोग पहुंचे। लेकिन सफाई की बात की गई थी कि सफाई जल्द से जल्द होगी। सड़कों पे जिस तरह से अतिक्रमण है और रोडों को जाम किया जाता है, जिस तरह से रास्ते देखिए गाड़ियों का आने कितनी दिक्कत हो रही है, ये आपको दिखाएंगे। और देखिए गौवंशों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एक बार जरूर देखें कि गौवंशों की तस्वीरें देखिए। इसी कचड़े में, इसी कूड़े में खाते पीते नजर आएंगी और सड़कों पे किस तरह से ये कूड़ा बिखरा पड़ा है, कितनी सफाई है। ये मंत्री जी, जो शहरी निकाय मंत्री सुधा जी, ये जरूर देखें और समझे कि अधिकारियों को जो उन्होंने फटकार लगाई थी, जिस तरह से अधिकारियों पे कहा था कि ये जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो, काम हो, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि कितना काम हुआ है और किस तरह से सफाई कार्य तेजी से चल रहा है। क्योंकि 30 बिल्कुल भैया, 30 जून से देखो, 30 जून से कहा गया था कि 3 जून तक पूरी सफाई मिलेगी, लेकिन 30 जून तक देखे ये गाड़ी सड़क पे है और यहाँ कूड़ा भरने का काम चल रहा है। गायों को देखे, जो गौवंश है उनको देखे, गाय देखें, ये तमाम ये आपको दिखा रहे 37 सेक्टर के सामने। और ये नया वाला पुल पल्ला का है और ये तस्वीरें आपको दिखाना इसलिए जरूरी है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है, लोगों की समस्या कितनी होती है, इससे स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ेगा, ये सब थोड़ा सवाल है। इसलिए आपको थोड़ी सी हम ये तस्वीरें जब निकल रहे थे तब हमने सोचा कि आपको भी दिखाएं, क्योंकि जो यहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं या यहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो नगर निगम को या तमाम जो सरकारी अमला जमला है, ये किस तरह से बड़े मंत्रियों की बात को सुनता है, समझता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और किस तरह से ये तस्वीरें आपको झकझोरेगी, क्योंकि देखिए जिस गौवंश को लेकर तमाम बातें सामने आती हैं, उनकी तस्वीरें आपको भी दिखा रहे हैं कि सड़क पर देखिए किस तरह से विचरण कर रही हैं, किस तरह से कूड़ा खा रही हैं, पन्नी खा रही हैं। आप समझे, इनके लिए कोई व्यवस्था आखिर है या नहीं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये आप देखें, शायद आप देखना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन हम दिखाएंगे ज़रूर, क्योंकि सुधा जी जो निकाय शहरी मंत्री हैं, वो यहाँ पहुँचे थे, औचक निरीक्षण था, फरीदाबाद का निरीक्षण करने पहुँचे थे। सफाई और किस तरह से नगर निगम व्यवस्थाएं दे रही है, उस पर नज़र डालने के लिए पहुँचे थे। तो किस तरह से व्यवस्था था, कितनी सफाई है, कितनी नालियाँ जाम है और किस तरह का काम हो रहा है अधिकारियों द्वारा, इस पर कहीं ना कहीं संज्ञान लेने के लिए पहुँचे थे। लेकिन ये 30 जून की जो बात कही गई है, 30 जून तक आखिर कितना सफाई होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये अधिकारी कितना इस पर तत्परता दिखाते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये आप देखकर अंदाज़ा लगाएं कि कितना काम हुआ है। ये इको ग्रीन का यहाँ पे ये देखिए, ये गार्बेज है और यहीं पे पूरे फरीदाबाद के आसपास के जो कूड़े यहाँ एकत्रित किया जाता है, यहाँ से छटाई किया जाता है। और छटाई के साथ साथ बाहर सड़कों पे किस तरह से रख रखाव है, किस तरह से फेंका गया है, सड़क पे लोग चलते हैं उनको कितना दिक्कत करना पड़ता है, वो आप समझ सकते हैं। तो एक बार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए, और अगर आपको समझ में आता है कि हाँ, नेताओं के, मंत्रियों के कहने से अगर अधिकारी सुनते तो शायद ये ऐसा हालात नहीं होता। क्योंकि ये अधिकारियों को भी समझ में आ रहा है कि किस तरह से फरीदाबाद को स्वच्छ, साफ सुथरा रखा जाए और उसके लिए बेहतर सुविधा दिया जाए, उसके लिए कदम ठोस कैसे उठाया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन सा ऐसा काम किया जाए जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, लोग परेशान ना हों, और इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। ये गौवंशों को आप देखें, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ये सड़कों पे कूड़े खाते नज़र आ रही हैं। इस गौवंश के लिए लोग तरह तरह की चीज़ें कहते हैं, सुनते हैं, सुनने को मिलता है। और गौरक्षक भी इस चीज़ को समझे कि देखिए क्या व्यवस्था है गौवंशों के लिए, सरकार इनके लिए कितनी
चेत है अचेत है क्या है तो मैं नहीं कह सकता हूँ। आप खुद समझें कि इनकी व्यवस्था सरकार की तरफ से कितनी की गई है, आप अंदाजा लगाएं। आखिर इनका सुनने वाला, इनको समझने वाला आखिर कौन है, इनके बारे में सुध लेने वाला कौन है। लोग सड़कों पे आते हैं, देखते हैं और कहते हैं कि बहुत बुरा हाल है, इतनी बदबू है कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। पुलिस के जवान आते हैं, वो यहाँ से कहीं ना कहीं ये जो भी यहाँ पे जाम लगाते हैं उसको हटाने के लिए आते हैं, क्योंकि अतिक्रमण होता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन भी आगे आता है, लेकिन बड़े अधिकारी इस पर कब संज्ञान लेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए कितनी संख्या में है गौवन से गाय हैं, तमाम ये चीज़ें देखें आप और अंदाज़ा लगाएं कि आखिर 30 जून तक क्या यहाँ की स्थिति सुधर पाएगी या नहीं, क्योंकि ये सवाल सुभाष सुधा जी से है और यहाँ के विधायक मंत्री तमाम नेताओं से भी है, और वहीं जो बड़े अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, तमाम नगर निगम के अधिकारी हैं, जिनको उन्होंने निर्देश दिया, फटकार लगाई है, क्या इस पे वो संज्ञान लेंगे। ऐसे ही खबरों के साथ आप जुड़े रहे। आप देख रहे थे FC24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुल पांडे।